स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक ने पार्लियामेंट के अहाते से होने वाली गिरफ्तारियों पर एक्शन लेने का ऐलान कर दिया और आईजी इस्लामाबाद को तलब कर लिया। कौमी असम्बली के इजलास में अरकान पार्लियामेंट ने गुज़िश्ता रात के वाक़े पर बात की, जिस पर याद सादिक ने कहा कि कल रात पार्लियामेंट में जो हुआ इस पर एक्शन लेंगे। याद सादिक ने कहा कि इस पर हर सूरत स्टैंड लेना होगा, न सिर्फ सारे गेट्स की बल्कि हर जगह की वीडियोज मंगाई हैं ताकि जिम्मेदारी हम डालें। स्पीकर का कहना था कि अपने आप को बदकिस्मत समझता हूं कि 2014 में एक जमात और उनके कज़न ने पार्लियामेंट पर हमला किया तो इस कुर्सी पर था, इस लिहाज से बदकिस्मत हूं। वो पहला हमला था, दूसरा हमला मौलाना सलाहुद्दीन अय्यूब के कमरे पर छापा पड़ा, वो भी हमारी बदकिस्मती थी। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर को इनके ओहदे पर बहाल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी इकबाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में सरकारी वकील अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत अदालत ने सवाल किया कि दरख्वास्त में कौन सा नोटिफिकेशन चैलेंज हुआ है। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि दरख्वास्त में निगरान हुकूमत का चेयरमैन नादरा की तकर्री का नोटिफिकेशन चैलेंज हुआ था। दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त सिर्फ निगरान हुकूमत के नोटिफिकेशन के हद तक महदूद रही। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि दरख्वास्त गुजार ने कभी भी नए रूल को चैलेंज नहीं किया। जस्टिस आसिम हफीज पर मुश्तमिल एक रुकनी बेंच ने चेयरमैन नादरा की तैनाती को कलअदम करार दिया, लिहाजा अदालत चेयरमैन नादरा को ओहदे से हटाने का सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दिया। पीटीआई ने वज़ीर आला KPK अली मीन गंडापुर के 8 घंटे गायब रहने और मंजर आम पर आने के बाद बयान जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अली मीन गंडापुर की इस्लामाबाद में सरकारी हुकाम के साथ तवील मुलाकात हुई, जिसमें सूबे की अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पीटीआई के मुताबिक मुलाकात जहां थी वहां जैमर्स लगने से मोबाइल सर्विस मुअत्तल थी। इससे कबल वज़ीर आला और इनके स्टाफ से कोई राब्ता न होने पर पीटीआई रहनुमाओं ने इल्जाम आयद किया था कि वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर को हिरासत में लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर से 7 घंटे बाद राब्ता बहाल हो गया। अली मीन गंडापुर सुबह सवेरे पेशावर में वज़ीर आला हाउस पहुंच गए। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर रात देर गए इस्लामाबाद से पेशावर के लिए रवाना हो गए थे। फैसल अमीन गंडापुर और दीगर रहनुमाओं ने एक्स पर अली मीन गंडापुर के वापस पेशावर पहुंचने की तस्दीक की है। अली मीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन ने कहा कि इनका अपने भाई के साथ राब्ता हो गया है और 7 घंटे बाद इनका मोबाइल ऑन हो चुका है। इस्लामाबाद पुलिस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ ऑपरेशन करके पार्लियामेंट हाउस में पनाह लिए तमाम पीटीआई अरकान को असम्बली से गिरफ्तार कर दिया। वफाकी पुलिस ने MNA जुनैद कुरैशी और शेख वकास अकरम को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से हिरासत में ले लिया। पुलिस की जानिब से अवैस अहमद चट्ठा, सैयद शाह अहमद, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहिबजादा हामिद रजा, यूसुफ खान, मौलाना नसीम शाह और अहमद शाह खटक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए ने बताया है कि गिरफ्तारी से कबल पार्लियामेंट हाउस की लाइटों को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद अहलकार पार्लियामेंट हाउस के अंदर दाखिल हुए। इससे कबल चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर, शेर अफजल मरवत और शुएब शाहीन को भी गिरफ्तार किया गया था। शेर अफजल मरवत जुबैर खान को पार्लियामेंट हाउस से निकलते हुए गिरफ्तार किया गया। सरताज गुल पार्लियामेंट हाउस से निकलने में कामयाब हो गई। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गोहर अली खान शेर अफजल मरवत को गुज़िश्ता रोज संजानी के मुकाम पर होने वाले जलसे में की जाने वाली रूल्स और मुआहदे की पासदारी न करने, इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर हमले, जलसे के औकात की खिलाफवर्जी और रियासत मुखालिफ तकारीर समेत दीगर गैर कानूनी खिलाफवर्जियों की वजह से गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क को सियासी इस्तेकाम और पॉलिसियों के तसलसल की ज़रूरत है। इत्तेहादी जमातों के पार्लियामेंटेरियंस के एजाज़ में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इशाइये का अहतमाम किया गया। तकरीब में हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अरकान, सेनेट और कौमी असम्बली ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वज़ीर आज़म ने हुकूमती अमूर में ताउन पर इत्तेहादी जमातों के पार्लियामेंटेरियन से इज़हार तशक्कुर किया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि रवां साल अगस्त में महंगाई की शरह 9.6% पर आना
मईशत में बेहतरी की अक्कासी करता है। मुल्क को सियासी इस्तेकाम और पॉलिसियों के तसलसल की ज़रूरत है। हमने अपनी सियासत की कुर्बानी देकर मुल्क की मईशत को दिवालिया होने से बचाया है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से ऐवान सदर में मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट के एजाज में इशाइया दिया गया। चेयरमैन सेनेट, गवर्नर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला बलोचिस्तान समेत ANP के सदर और सेनेटर एमल वली खान, विफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन, साबिक निगरान वजीर आजम और सेनेटर अनवारुल हक काकड़, सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान समेत मुल्क की आला सियासी क़यादत ने शिरकत की। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने पार्लिमानी जमहूरियत मजीद मजबूत करने, सियासी इस्तेकाम फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। आसिफ अली जरदारी ने रवादारी और बाहमी एहतराम को फ़रोग़ देने, जमहूरी इदारे मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाले महाजराई की सियासत के खिलाफ वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस वक्त दहशतगर्दों और शरपसंदों का अड्डा बन चुका है। लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर धमकियाँ देते हैं। उन्होंने दहशतगर्दों वाली जुबान इस्तेमाल की। रियासत के खिलाफ ऐसी जुबान की सूरत काबिल कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि हम सूबों को लड़ाना नहीं चाहते। खैबर पख्तूनख्वा भी हमारा सूबा है। पंजाब ने हमेशा बड़े भाइयों का किरदार अदा किया है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस को दहशतगर्दों का मस्कन नहीं बनने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हाउस को चलाने वालों को अपनी पोजीशन वाज़ेह करना होगी। मजीद बोलने के पेशावर हाई कोर्ट ने जरताज गुल को कौम की बेटी करार दिया। कौमी असम्बली में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR के मुलाजमीन के टैक्स कोषवारों की तफसीलात पेश कर दी गई। विफाकी वजारत खजाना की जानिब से जमा करवाई गई तफसीलात के मुताबिक FBR के 19,151 मुलाजमीन में से 10,102 मुलाजमीन ने 2023 में टैक्स कोषवारे जमा करवाए। वजारत खजाना के मुताबिक FBR के 8,503 मुलाजमीन 6 लाख रुपए सालाना तनख्वाह की हद से कम उजरत वसूल कर रही हैं। FBR के 263 अफसरान तवील रुखसत पर होने की वजह से टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवा सकते। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि वज़ीर आला अली मीन गंडापुर को ऐसी तकरीरें नहीं करनी चाहिए थी, मगर इस पर जो हुकूमती रद्द-ए-अमल है वो भी ठीक नहीं। अली मीन गंडापुर की तकरीर को नहीं करनी चाहिए थी। लोग तजर्बे से सीखते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर इस वक्त इस पर माजरत कर चुके हैं। मुशीर इत्तलात ने कहा कि देर रात के बाद अली मीन से राब्ता हुआ, लेकिन तफसील से बात नहीं हो सकी। रात को वजाहत कर दी थी कि उनके साथ 2 अफराद थे, उन 2 के भी खून बंद थे। बैरिस्टर सैफ का मजीद बताना था कि जमहूरी हकूक ना दिए जाएं तो फिर जलसों में तकारीर जज्बाती अंदाज में होती हैं। कारकुनान के जज्बात को कंट्रोल करने के लिए लीडर का तकरीर करना पॉलिटिकल ग्रुप डायनामिक्स होती हैं। तकरीर में बाद ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो नासिबत हैं। गजा में खैमा बस्ती पर इसराइली हमले में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज ने अब की बार गजा में अल-मसावी कैंप को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद और 60 जख्मी हुए। खैमा बस्ती में इसराइली बमबारी के दौरान बस्ती बमों के इस्तेमाल से महफूज करार दिए गए अल-मसावी कैंप में 30 फीट गहरे गड्ढे पड़ गए, जिससे लाशों की तलाश में मुश्किलात का सामना है। इधर इसराइली फौज ने पोलियो मुहिम के लिए शुमाली गजा जाने वाली UN अमले को हिरासत में ले लिया और अमले की गाड़ियों को बुलडोजरों से नुकसान पहुंचाया।
अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि 25 करोड़ पाकिस्तानियों के मसाइल पर किसी की तवज्जो नहीं। नून लीग पीपल्स पार्टी MQM के लोग मुस्तरद हैं। जमात इस्लामी रुकनियत साजी मुहिम से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि जमात इस्लामी पूरे मुल्क में तहरीक लेकर चल रही है। उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 के मुताबिक नाज़िमाबाद से जमात इस्लामी के उम्मीदवार जीते हैं। अवाम की मर्जी के बगैर फॉर्म 47 के जरिए मुस्तरद की हुई पार्टी अवाम पर मुसल्लत कर दी गई है। कराची के 5500 पोलिंग स्टेशन में से MQM एक भी नहीं जीती। बलोचिस्तान में बारिशों और दहशतगर्दी के वाकयात के बायस मुतासरा रेल का पहिया बदस्तूर जाम है, जिसके बायस मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। रेलवे हुकाम के मुताबिक 26 अगस्त को दहशतगर्दी के वाकयात में बोलान में दवाजन रेलवे पुल को तबाह हुए 15 रोज गुजर गए, जिसके सबब अंदरूने मुल्क की जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल की आमदोरफ्त बंद है। सिद्दी हन्नाई रेलवे ट्रैक की मुरम्मत 1.5 माह के बाद भी शुरू नहीं हो सकी। जिला किला अब्दुल्ला के इलाके शिलाबाग की सुरंग में बरसाती पानी भरने के बाद कोयटा चमन ट्रेन सर्विस 11 रोज से